नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एआई स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के उन छुपे हुए धोखों के बारे में जो हमें अक्सर गुमराह कर देते हैं। हम ये सारी बातें करेंगे डेविड मैक्रेनी की किताब यू आर नॉट सो स्मार्ट की इनसाइट्स के आधार पर, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इनसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपके जो फैसले हैं, आपकी पसंद, आपकी सोच, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है? शायद आज की हमारी ये बातचीत आपके इस भरोसे को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा जो पहला पड़ाव है वो है हमारा सबसे बड़ा वहम, एक ऐसा धोखा जिसमें हम सब जीते हैं, और वो है ये मानना कि हम खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस चीज को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन। ये वो पक्का यकीन है कि हमें पता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, हमें कोई चीज क्यों अच्छी लगती है, या फिर हम कैसा महसूस कर रहे हैं। मगर सच तो ये है कि हम अपने दिमाग के अंदर सीधे सीधे झांक ही नहीं सकते। तो फिर असल में होता क्या है? होता यह है कि हम पहले कोई काम कर देते हैं और उसके बाद हमारा दिमाग उसके लिए एक कहानी गढ़ता है। एक ऐसी कहानी जो हमें और दूसरों को यकीन करने लायक लगे, भले ही वो असली वजह हो ही ना। ये तो बस हमारे दिमाग का खुद को, कह लीजिए, तसल्ली देने का एक तरीका है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारा दिमाग बिल्कुल रैंडम चीजों में भी और पैटर्न ढूंढ निकालता है। इसे कहते हैं द टेक्सास शार्पशूटर फैलेसी, और इसके पीछे ना एक बड़ी मजेदार कहानी है। जरा सोचिए, एक काउबॉय है जो पहले एक दीवार पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। फिर वो देखता है कि गोलियां कहां-कहां एक झुंड में लगी हैं और ठीक उसके चारों ओर एक टारगेट का निशान पेंट कर देता है। अब दुनिया को क्या लगेगा? यही कि वो कितना बड़ा निशानेबाज है। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि उसने पैटर्न बाद में बनाया है, पहले नहीं। और सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा ही करते हैं, चाहे वो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हो, या फिर प्रेसिडेंट लिंकन और कैनेडी की जिंदगी में मिलने वाली अजीब समानताएं, या नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां। हम क्या करते हैं? हम बस कुछ गिनी चुनी समानताओं पर ध्यान देते हैं और उन हजारों अंतरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में मौजूद हैं। बेसिकली हम एक इत्तेफाक में भी एक गहरा मतलब ढूंढने लगते हैं। तो बात सीधी सी है। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन कभी-कभी ये अपना काम कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह करने लगता है और वहाँ भी पैटर्न देख लेता है जहाँ सिर्फ रैंडमनेस है, यानी जहाँ सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। हमारे दिमाग के ये धोखे सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर भी डाल सकते हैं। चलिए अब उस जाल की बात करते हैं जो हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। एक बहुत ही खतरनाक जाल है ये जो कोट है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है, उसकी आत्मा है। अगर किसी को ये लगने लगे कि भाई अपनी किस्मत पर तो अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो इंसान हार मान लेगा और जैसी भी बुरी सिचुएशन हो उसे बस कबूल कर लेगा। इसी को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। ये कॉन्सेप्ट आया है 1965 के एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट से। हुआ ये कि इसमें कुछ कुत्तों को बिजली के झटके दिए गए जिनसे वो बच नहीं सकते थे, कोई रास्ता ही नहीं था। फिर कुछ समय बाद जब उन्हें बचने का एक खुला रास्ता दिया गया, तब भी उन्होंने भागने की कोशिश तक नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि वो लाचार हैं और यही उनकी किस्मत है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ये लाचारी सीखी जा सकती है, ठीक वैसे इसे भुलाया भी जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना। फिर छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाकर उन्हें पूरा करें। इससे कंट्रोल की भावना वापस आती है। अपनी उस बेबसी वाली फीलिंग को चैलेंज करें और हमेशा याद रखें कि सफल होने के लिए असफल होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि हम इस पर जीत आखिर कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसका जवाब सुनने में बहुत आसान है, लेकिन उतना ही गहरा है। अपने दिमाग की इन गलतियों को दूर करने का जो पहला कदम है, वो है बस ये जानना कि ये गलतियां मौजूद हैं। सिर्फ अवेयरनेस, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। चलिए इस बात को एक आखिरी उदाहरण से समझते हैं, जिसे कहते हैं द बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। जरा सोचिए, अगर सड़क पर किसी को मदद की जरूरत है तो उसे मदद मिलने की ज्यादा संभावना कहाँ होगी?
एक सुनसान सड़क पर जहां सिर्फ एक ही इंसान है, या फिर एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे भीड़ में, लेकिन सच इसका ठीक उल्टा है। देखिए, भीड़ में हर कोई बस यही सोचता है कि अरे कोई और मदद कर देगा, और इसी सोच के चक्कर में कोई भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब आप इस बाई स्टैंडर इफेक्ट के बारे में जानते हैं, तो आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहने की जगह वो एक इंसान बन सकते हैं जो इस चुप्पी को तोड़ता है। और ये चीज बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की पहल बाकियों को भी मदद करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हम अक्सर अपने कामों के लिए बाद में कारण गढ़ लेते हैं। दूसरी बात, हम रैंडम इवेंट्स में भी मतलब ढूंढने लगते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम लाचारी सीख सकते हैं, लेकिन हम उससे बाहर निकलना भी सीख सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, हम असल में उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हमारे दिमाग में कई कमियां हैं, कई धोखे हैं, और बस इस बात को स्वीकार कर लेना, इसे समझ लेना, यही असल में स्मार्ट होने की पहली निशानी है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और देसी एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ और बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए देसी एआई स्टूडियो के साथ।